हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंसानी खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों, इंसानी खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा 22। इंसानी खोपड़ी में कुल हड्डियाँ 22 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, हृदय किस प्रकार की पेशी से बना होता है। दोस्तों, हृदय किस प्रकार की पेशी से बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा कार्डियक पेशी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सभी के सभी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा प्यूटरी ग्रंथि। प्यूटरी ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, आँखों का रंग किस पर निर्भर करता है। दोस्तों, आँखों का रंग किस पर निर्भर करता है। राइट आंसर हो जाएगा मेलानिन पर। आँखों का रंग मेलानिन पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, सबसे छोटी हड्डी किसमें होती है। दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी किसमें होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी किसमें होती है। राइट आंसर हो जाएगा कान में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, रक्त में कौन सा एंजाइम थक्का बनने में मदद करता है। दोस्तों, रक्त में कौन सा एंजाइम थक्का बनने में मदद करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा थ्राम्बियन। थ्राम्बियन जो है ये एंजाइम थक्का बनने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है। दोस्तों, पाचन का अधिकांश भाग ये कहाँ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, इंसानी शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है। दोस्तों, इंसानी शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा सेटोरियस। सेटोरियस जो है ये इंसानी शरीर की सबसे लंबी पेशी होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, शरीर में थकावट किस वजह से होती है। दोस्तों, शरीर में थकावट किस वजह से होती है। राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड के कारण। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, त्वचा किस प्रकार का अंग है। दोस्तों, त्वचा जो है ये किस प्रकार का अंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा संवेदनशील। त्वचा जो है संवेदनशील अंग है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, दिमाग में न्यूरॉन की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, दिमाग में न्यूरॉन की संख्या कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 अरब। दिमाग में न्यूरॉन की संख्या लगभग 100 अरब होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, दोस्तों सभी के सभी सवाल बिल्कुल सिलेक्टेड हैं। शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ पाया जाता है। दोस्तों, शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम ये कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है हड्डी में। सबसे ज़्यादा कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। दोस्तों, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। राइट आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी जो है रक्त को शुद्ध करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल,
पाचन प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा रसायन बनता है? दोस्तों पाचन की प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा रसायन बनता है? राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, खून का रंग कैसा होता है? दोस्तों खून का रंग कैसा होता है? राइट आंसर हो जाएगा लाल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा है? दोस्तों शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दांत का इनेमल। दांत का इनेमल जो है शरीर का सबसे मजबूत अंग है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विटामिन ए किसके लिए ज़रूरी है? दोस्तों विटामिन ए किसके लिए ज़रूरी है? राइट आंसर हो जाएगा आँख के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शरीर में सबसे तेज कार्य कौन सा अंग करता है? दोस्तों शरीर में सबसे तेज कार्य कौन सा अंग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आँख। आँख जो है शरीर में सबसे तेज काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, रक्त किस रंग का होता है? दोस्तों रक्त जो है ये किस रंग का होता है? तो याद रखेंगे लाल रंग का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस अंग को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं? दोस्तों किस अंग को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वसा पचाने में कौन सा एंजाइम काम करता है? दोस्तों वसा पचाने में कौन सा एंजाइम काम करता है? राइट आंसर हो जाएगा लिपेज। लिपेज जो है वसा पचाने में काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी ग्रंथि जीवन भर बढ़ती है? दोस्तों कौन सी ग्रंथि जीवन भर बढ़ती है? राइट आंसर हो जाएगा नाक। नाक जो है जीवन भर बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, लार में कौन सा एंजाइम होता है? दोस्तों लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज जो है ये एंजाइम लार में होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, आँखों के बीच पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों आँखों के बीच पारदर्शी भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्निया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है? दोस्तों शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो है शरीर में सबसे भारी अंग है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शरीर का तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? दोस्तों शरीर का तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्मामीटर। थर्मामीटर जो है शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लूटस मैक्सिमस। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कान की हड्डी का क्या नाम है? दोस्तों कान की हड्डी का क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेप्स। स्टेप्स जो है कान की हड्डी का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, खून में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? दोस्तों खून में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है खून में ऑक्सीजन ले जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं।